परसों कहा था कि आत्माओं को पावन बनाना। तो बाबा ड्यूटी है ना, तो चाबी लेके आया है। बच्चों को पावन बना के ले ही जाएगा। हाँ, कोई किसी के अंदर किस कैटेगरी का ताला, ये भी है। क्योंकि मन बुद्धि में इतने सारे पॉइजन है ना, अलग अलग बॉडी कॉन्शियस के बिलीव्स है, देह अभिमान के, तो वो सब कुछ खोलना पड़ता है। तो आज बाबा खोल रहे हैं हमारे, है ना, बुद्धि को खोल रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, जिससे कि ताला खुले और आत्मा पावन बने। तो वो बाबा विधि बता रहे हैं। तो बाबा के शब्दों में सुनते, ये मुरली रिवाइज डेट है 28 फरवरी 2003। 2003 2003। और ये शिवरात्रि की खास मुरली है ना। तो हाँ, तो आज की डेट 15 दिसंबर 2024, रिवाइज डेट 28 फरवरी 2003। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। सेवा के साथ साथ अब संपन्न बनने का प्लान बनाओ। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अच्छा, आज शिव बाप अपने सालिग्राम बच्चों के साथ अपनी और बच्चों के अवतरण की जयंती मनाने आए हैं। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है। यह अवतरण की जयंती कितनी वंडरफुल है, जो बाप बच्चों को और बच्चे बाप को पद्मा पदम बार मुबारक दे रहे हैं ना। कितनी बार हम मुबारक, अब हमारा नेक्स्ट प्रोग्राम शिवरात्रि है ना। तो हाँ, लेकिन एक ब्राह्मणों का, वो दुनिया वालों के साथ में, तो वो शिवरात्रि है ना बड़ा प्रोग्राम। अच्छा, चारों ओर बच्चे खुशी में झूम झूम रहे हैं। वाह बाबा वाह, वाह सालिग्राम आत्माएं वाह। बच्चे कहते बाबा को वाह बाबा वाह, और बाबा क्या कहते हैं, वाह सालिग्राम आत्माएं वाह। वाह वाह के गीत गा रहे हैं। इसी आपके जन्म दिवस की यादगार द्वापर से अब तक भक्त भी मनाते रहते हैं। भक्त भी भावना में कम नहीं है। भक्त भी भावना में कम नहीं है, लेकिन भगत है, वो बच्चे नहीं है। और हम बच्चे हैं, है ना। वह हर वर्ष मनाते हैं, और आप सारे कल्प में एक बार अवतरण का महत्व मनाते हो। वह हर वर्ष व्रत रखते हैं। व्रत रखते भी हैं और व्रत लेते भी हैं। आप आप क्या करते हो, आप एक ही बार व्रत ले लेते हो संगम युग पर। उनका पर्टिकुलर दिन होता है, या कश्मीरीज में तो 7 दिन, है ना। वो उनके यहाँ पे 7 दिन तक घर में कोई भी पतित सोल, कोई भी बाहर का व्यक्ति एंटर नहीं कर सकता, आ नहीं सकता। कश्मीरी, हमारे यहाँ दिलीप भाई आते ना, हाँ, बहुत ज्यादा वो शिवरात्रि पर वो बाहर की कोई चीज नहीं आ सकती, बहुत प्यूरिटी का वो ध्यान रखते हैं। तो बाबा कहते हैं आप एक ही बार व्रत ले लेते हो, कॉपी आपकी ही की है। हम यहाँ हम कौन सा व्रत लेते हैं, हम बुराइयों का व्रत लेते हैं, है ना। और वो खाने पीने की चीजों का व्रत लेंगे, हम बुराइयों का व्रत लेते हैं। कॉपी आपकी ही की है, लेकिन आपका महत्व और उनके यादगार के महत्व में अंतर है।
वह भी पवित्रता का व्रत लेते हैं, लेकिन हर हर वर्ष व्रत लेते हैं एक दिन के लिए, प्योर रहेंगे। और हम पूरा संगम युग व्रत लेते हैं ना। तो बाबा कहते हैं आप सभी ने भी जन्म लेते एक बार पवित्रता का व्रत लिया है ना। लिया है कि लेना है? हाँ, लिया है ना। ले लिया है। एक बार लिया, वह वर्ष वर्ष लेते हैं। आप एक बार संकल्प कर लिया बाबा के सामने, और वो वर्ष वर्ष लेते हैं। सभी ने लिया है। सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है। मनसा वाचा कर्मणा, एकदम शुद्ध दृष्टि वृत्ति, एकदम शुद्ध। तो संपूर्ण पवित्रता, स्वप्न में भी पवित्रता है ना। वो तो सिर्फ ब्रह्मचर्य, चलो ठीक है, लेकिन हम संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है ना आपने। अच्छा, पांडव संपूर्ण पवित्रता का व्रत लिया है पांडवों ने, या सिर्फ ब्रह्मचर्य में ठीक है? ऐसे तो आजकल दुनिया में भी कई लोग ब्रह्मचर्य रखते हैं, है ना। हाँ, शादी ही नहीं करते आजकल तो ये हो गया है ना। ब्रह्मचर्य तो फाउंडेशन है, लेकिन सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं, साथ में और चार भी है। हम्म, चार का भी व्रत लिया है कि सिर्फ एक का लिया है? अब देखो बाबा ताला खोल रहा है। हम्म, ताला खोल रहा है ना। चार का व्रत लिया है या सिर्फ एक का लिया है? हाँ, चेक करो। क्रोध करने की तो छुट्टी है ना। है छुट्टी? हाँ, क्रोध करने की छुट्टी है? नहीं छुट्टी है ना। अच्छा, थोड़ा थोड़ा तो क्रोध करना पड़ता है ना। हाँ, नहीं करना पड़ता है। हाँ, अब सिचुएशन ही ऐसी है, क्या करे, क्रोध करना ही पड़ा। नहीं करते तो वो बच्चा मानता ही नहीं। नहीं करते तो वो पुलिस वाले को चोर के सामने क्रोध तो करना पड़ेगा, तो वो चोर मानेगा ही नहीं। फिर क्या करे? पुलिस वाला क्रोध ना करे। कहीं ऐसा प्रोफेशन होता है। हाँ, प्रोफेसर है, स्टूडेंट के सामने थोड़ा क्रोध तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो डिसिप्लिन में ना चले, होमवर्क ही करके ना आए। चलो चलो 10 बार प्यार से समझाया, नहीं माना, अभी 11वीं बार थोड़ा क्रोध तो करना पड़ेगा। अभी क्रोध किया तो समझ गया, तो राइट है ना। हाँ, दीक्षा में एक स्टूडेंट है, 10 बार आप प्यार से उसको समझा रहे हो, हाँ, नहीं मान रहा है। 11वीं बार आपने थोड़ा गुस्सा किया, क्रोध किया, वो मान गया, तो राइट है ना क्रोध करना। हम्म, देखो, लव एंड लॉ, तो मतलब थोड़ा क्रोध करना है। बिल्कुल भी नहीं ना, कि करना पड़ता है। देखो, हाँ, एक बार गुलजार दादी, हम टीचर्स के साथ मिल रहे थे, तो गुलजार दादी से ये प्रश्न पूछा। कई बारी एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा सा गुस्सा करना पड़ता है, आंख दिखानी पड़ती है, तो क्या करें दादी उस सिचुएशन में? क्रोध मुक्त का ही सीजन चल रहा था, तो गुलजार दादी ने एक युक्ति बताई। दादी ने कहा कि जैसे देखो, कोई मूवी है, मूवी में पुलिस चोर को डांट रही है, गुस्सा कर रही है, अभी वो एक्टिंग कर रहे हैं ना, लेकिन वो पर्सनली तो बहुत अच्छे फ्रेंड है ना, तो वो तो एक्टिंग कर रहे हैं। तो सेम, कई बार एक्टिंग करना पड़ता है, लेकिन हमारे मन में उसके लिए बहुत शुभ भावना, कल्याण की भावना है। ये दादी ने एक्टिंग करने के लिए अलाउ किया, वो ठीक है। हाँ, हाँ,
अंदर से आप हिलो नहीं, अंदर से मन बहुत शांत है, क्योंकि यदि यहाँ आग जली तो मेरे को ज्यादा हर्ट होगा ना, है ना, मेरे को ज्यादा हर्ट होगा ना, मेरी स्थिति डिस्टर्ब होगी ना। तो बाबा कहते हैं हाँ, चलो बाप दादा ने देखा कि क्रोध और सभी साथी जो हैं महाभूत का तो त्याग किया है, बड़े बड़े भूत का त्याग कर दिया, बड़े रूप में क्रोध नहीं आता, बड़े रूप में लोभ मोह अहंकार नहीं आता, महाभूत का त्याग किया है। लेकिन जैसे माताओं को, प्रवृत्ति वालों को बड़े बच्चों से इतना प्यार नहीं होता, मोह नहीं होता, लेकिन पुत्रों धोत्रों से बहुत होता है। हाँ, हाँ, ग्रैंड चाइल्ड, उनसे बहुत प्यार होता है। हाँ, छोटे छोटे बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं। तो बाप दादा ने देखा कि बच्चों को भी ये 5 विकारों के महाभूत जो है ना, महारूप, उनसे तो प्यार कम हो गया है, इस स्टेज तक पहुंच गए, बड़े बड़े रूप में उनसे प्यार कम हो गया है। लेकिन इन विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, हाँ, छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार, है प्यार अंश मात्र। अच्छा, अब देखो क्रोध का साइन, इरिटेशन। हाँ, नहीं नहीं, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन आता है, इरिटेशन आता है तो मतलब क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, क्रोध है। हाँ, है ना, जेलसी, हेट्रेड ना, ईर्ष्या, ये सब क्रोध है, एक्सप्रेशन ना। हाँ, ये क्रोध है। और फिर मूड ऑफ करना, बात नहीं करना, है ना, हाँ, किनारा करना, ये सब क्रोध के साइन है। तो बाबा कहते बड़े बड़े रूप में नहीं दिखाई देगा कि ये क्रोध कर रहे हैं, लेकिन अंदर में ये दिखाई भी नहीं देता, ये इरिटेट हो रहा है, ये फ्रस्ट्रेट हो रहा है, ये दिखाई भी नहीं देता। तो बाबा पूछ रहे हैं, तो विकारों के जो बाल बच्चे हैं ना, छोटे छोटे अंश मात्र वंश मात्र, उससे अभी भी थोड़ा थोड़ा प्यार है प्यार। कभी कभी तो प्यार हो जाता है, हुँ? हो जाता है। माताएं, डबल फॉरेनर्स, अब बाबा पूछ रहे क्रोध नहीं आता? हुँ? कई बच्चे बड़ी चतुराई से बातें करते हैं, सुनाए क्या कहते हैं, सुनाए, अगर सुनाए तो आज छोड़ना पड़ेगा। तैयार है क्रोध को छोड़ने के लिए? तैयार है? तैयार है, छोड़ेंगे तो सुनाएंगे। देखो बाबा भी बांध रहे हैं, नहीं तो मुरली आगे नहीं चलेगी। हाँ, तैयार है छोड़ने के लिए, या सिर्फ फाइल में कागज जमा करेंगे, जैसे हर साल करते हो ना, प्रतिज्ञा के फाइल बाप के पास बहुत बहुत बड़े हो गए हैं। तो अभी भी ऐसे तो नहीं कि एक प्रतिज्ञा का कागज फाइल में ऐड कर देंगे, बस वो फाइल बंद, पता भी नहीं है कितनी सारी बाबा से प्रॉमिस की थी, कितनी प्रतिज्ञा की थी, ऐसे तो नहीं होगा। हाँ, फाइनल करेंगे या फाइल में डालेंगे? फाइनल करेंगे। हाँ, चलो, क्या करेंगे बोलो, टीचर्स क्या करेंगे, फाइनल? हाथ उठाओ। आज बाबा बहुत सारी चाबियां लेके आए हैं। हम्म? अच्छा, ऐसे ही वायदा नहीं करना। ऐसे ही वायदा नहीं करना। बाप दादा, यदि ऐसे ही वायदा किया ना तो सुनो बाबा का, बाप दादा फिर थोड़ा सा रूप धारण करेगा, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी बाबा होगा। हम्म, ठीक है, डबल फॉरेनर्स करेंगे फाइनल, जो फाइनल करेंगे वो हाथ उठाओ, टीवी में निकालो सबका हाथ। हाँ, जो जूम पर है उनका तो आ ही जाएगा। हाँ, टीवी पर निकालो। अच्छा, छोटा त्रेता युगी हाथ नहीं,
बड़ा हाथ उठाओ। हाँ, अरे जिन्होंने नहीं उठाया उठाओ ना, बाबा के सामने तो उठाओ। हम्म। अच्छा ठीक है, अभी सुनाते हैं। सुनो, बाप और बच्चों की बातें क्या होती है। बाप दादा मुस्कुराते रहते हैं। बाप कहते हैं क्रोध क्यों किया। कहते हैं मैंने नहीं किया, लेकिन क्रोध कराया गया। वो ऐसी सिचुएशन थी ना, इसलिए क्रोध आ गया, क्रोध कराया गया। अच्छा, अभी बाप क्या कहे, फिर क्या कहते हैं। सुनो और इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन। हाँ, फिर क्या कहते हैं, अगर आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। बाबा, हमारी सीट पर यदि उस समय आप भी होते ना तो आपको भी आ जाता। मीठी मीठी बातें करते ना। फिर कहते हैं, बच्चे बाबा से कहते हैं, बाबा आप निराकार से साकार तन लेके देखो। हाँ, कितनी प्रॉब्लम्स होती है। हम्म, अभी बताओ, अभी बताओ, ऐसे मीठे बच्चों को बाप क्या कहे। बाप को फिर भी रहमदिल बनना ही पड़ता है। बाबा गुस्सा नहीं करते। बाबा क्यों गुस्सा, रहमदिल बनना ही पड़ता है। कहते अच्छा, अभी माफ कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं करना। लेकिन फिर जवाब बहुत अच्छे अच्छे देते हैं। तो पवित्रता आप ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। इसलिए ही आपके चित्रों का कितना श्रृंगार करते हैं। यह पवित्रता का यादगार श्रृंगार है। पवित्रता, फिर संपूर्ण पवित्रता। पवित्रता की स्टेजेस है ना, पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता, काम चलाओ पवित्रता नहीं। संपूर्ण पवित्रता आप ब्राह्मण जीवन की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी है और पर्सनैलिटी है। इसलिए भक्त लोग भी एक दिन पवित्रता का व्रत रखते हैं। यह आपकी कॉपी की है। अच्छा, दूसरा व्रत क्या करते हैं भक्त लोग, खाने पीने का। खाने पीने का व्रत भी आवश्यक होता है। क्यों, आप ब्राह्मणों ने भी खाने पीने का व्रत पक्का लिया है ना। व्रत पक्का लिया है ना खाने पीने का। जब मधुवन आने का फॉर्म सबसे भराते हो, तो यह भी फॉर्म में भराते हो ना कि खाना पीना शुद्ध है, भराते हो ना। तो खाने पीने का व्रत पक्का है सबका, है पक्का कि कभी कभी कच्चा हो जाता है। हम्म? डबल विदेशियों का तो डबल पक्का होगा ना। डबल विदेशियों का डबल पक्का है, या कभी थक जाते हो तो कहते हो अच्छा आज थोड़ा खा लेते हैं। हम्म? चलो, बाबा ने बाहर का खाने के लिए मना किया है ना। अभी रास्ते में गए, देखा गरम गरम समोसे तल रहे हैं। बाबा ने बाहर का किया ना, तो समोसे के अंदर का खा लेते हैं, बाहर का छोड़ देते हैं, है ना। ऐसे भी युक्ति रचते हैं। तो बाबा कहते हैं हाँ, थोड़ा ढीला कर देते, नहीं खाने पीने का पक्का है। इससे क्या होता है, ये जो हमारी धारणाएं बनी हुई ना, हमारे अंदर दृढ़ता की शक्ति आती है। और दृढ़ता की शक्ति फिर हिम्मत देती है, और डिसिप्लिन लाइफ हमारी बनती है। दिनचर्या, छोटे छोटे बातों से दृढ़ता की शक्ति बढ़ती है, और फिर दिनचर्या भी हमारी बाबा के अनुसार एक्यूरेट होती है। तो बाबा कहते हैं खाने पीने का पक्का, इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने का व्रत लेते हैं। अच्छा, तीसरा व्रत क्या लेते हैं, जागरण का। शिवरात्रि पर क्या करते हैं, जागरण भी करते हैं ना। अच्छा, रात जागते हैं ना। तो आप ब्राह्मण भी अज्ञान नींद से जागने का व्रत लेते हो। बीच बीच में अज्ञान की नींद तो नहीं आती है ना।
भक्त लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, तो आप पक्के हैं तभी तो कॉपी करते हैं। भक्त लोग आपको ही तो कॉपी करते हैं। आपने अपने आप को अज्ञान नींद से जगाया ना। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, अलबेलेपन की, आलस्य की नींद नहीं आए। 3 बातों। कभी भी अज्ञान अर्थात कमजोरी की, किस तरह की कमजोरी? नेगेटिव थॉट, वेस्ट थॉट, है ना। और अपने सम्मान से नीचे गिर गए, है ना। जो बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं, उस सम्मान में न रह के नीचे, कि मेरा भाग्य ही ऐसा है, मेरी तकदीर ही ऐसा है, ऐसी है, और जो करते हैं फल मिलता ही नहीं है। ये क्या है? ये कमजोरी के थॉट है। हाँ हाँ, ये अहंकार, इन्फीरिटी, है ना। अहंकार, सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी, तो ये इन्फीरियरिटी दोनों ही है, लेकिन ये कमजोरी के थॉट, ये भी ईगो है। फिर अलबेलेपन के थॉट, आलस्य, है ना। आलस्य की नींद नहीं आए, या थोड़ा थोड़ा झुटका आवे तो हर्जा नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं। झुटका खाते हो? ऐसे अमृत वेले भी कई झुटके खाते हैं, लेकिन यह सोचो कि हमारे यादगार में भक्त लोग क्या क्या कॉपी कर रहे हैं। हमारी तो कॉपी कर रहे हैं अभी भक्त लोग। ये वो इतने पक्के रहते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन व्रत नहीं तोड़ते हैं। आज के दिन भक्त लोग व्रत रखेंगे, खाने पीने का भी। और आप क्या करेंगे आज? पिकनिक करेंगे। हाँ, वो व्रत रखेंगे, आप पिकनिक करेंगे। बाप केक काटेंगे ना, शिवरात्रि का दिन है, बाबा मिलन का दिन है, तो पिकनिक करेंगे, केक काटेंगे, पिकनिक करेंगे, क्योंकि आपने जन्म से व्रत ले लिया है, इसलिए आज के दिन पिकनिक करेंगे। बाप दादा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं जानते हो ना? बाबा अभी बच्चों से क्या चाहते हैं? संकल्प बहुत अच्छे करते हो, इतने अच्छे संकल्प करते हैं, जो सुन सुन बाबा खुश हो जाते हैं। हाँ, संकल्प करते हो, लेकिन बाद में क्या होता है? अभी बाबा के सामने बहुत अच्छे से प्लेज, बाबा के सामने प्रतिज्ञा करेंगे, बाबा ये करेंगे, बाबा ऐसा करके दिखाएंगे, लेकिन बाद में क्या हो जाता है? संकल्प कमजोर क्यों हो जाता है? जब चाहते भी हो, क्योंकि बाप से प्यार बहुत है, करना ही है, चाहते भी हो, बाप भी जानते हैं कि बाप दादा से सभी बच्चों का दिल से प्यार है, और प्यार में सभी हाथ उठाते हैं कि 100% तो क्या, लेकिन 100% से भी ज्यादा प्यार है। तो बाप भी मानते हैं कि प्यार में सब पास है। हुँ? लेकिन क्या है? लेकिन है कि नहीं है? मतलब लेकिन शब्द आता है, लेकिन आता है कि नहीं आता है? पांडव बीच बीच में लेकिन आ जाता है, मतलब प्यार के बीच में लेकिन आ जाता है, एक्सक्यूज, है ना, लेकिन आ जाता है। ना नहीं करते तो हाँ है ना। मतलब वो आ जाता है। बाप दादा ने मेजोरिटी बच्चों की एक बात नोट की है, मेजोरिटी की, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है। सुनो, और और प्रतिज्ञा करते हैं, प्रतिज्ञा कमजोर होने का एक ही कारण है, एक ही शब्द है। अब और नजदीक, और आओ नजदीक। एक ही शब्द है। सोचो वह एक शब्द क्या है? हुँ? पांडव बोलो, एक शब्द क्या है? हुँ?
एक शब्द, एक शब्द प्रतिज्ञा से नीचे आ जाते हैं, तो वो नीचे आने लाने वाला शब्द होगा ना। हाँ, तो बाबा कहते हैं याद तो आ गया ना, एक शब्द है मैं। अभिमान के रूप में भी मैं आता है, और कमजोर करने में भी मैं आता है। अभिमान के रूप में भी मैं आता है, और कमजोर करने में भी मैं आता है। मैंने जो कहा, मैंने जो किया, मैंने जो समझा, वही राइट है ना। मेरे अनुसार ये होना चाहिए, मेरे अनुसार मैंने इतना किया, मुझे इतना मिलना चाहिए, ये मैं, वही होना चाहिए। यह अभिमान का मैं जब पूरा नहीं होता है, तो फिर क्या होता है? जब ईगो सेटिस्फाई नहीं होता है, तो क्या होता है? दिल शिकस्त, वो क्रोध का रूप है। इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, दिल शिकस्त हो जाते हैं। हाँ, मायूस हो जाते हैं। मैं कर नहीं सकता, चल नहीं सकता, बहुत मुश्किल है। अब एक है बॉडी कॉन्शियस का मैं। हाँ, अब ये मैं बदल जाए, मैं सम्मान भी याद दिलाता है, और मैं देह अभिमान में भी लाता है। मैं दिल शिकस्त भी करता है, और मैं दिल खुश भी करता है। और अभिमान की निशानी जानते हो क्या होती है? कभी भी किसी में भी अगर बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? कभी भी किसी में बॉडी कॉन्शियस का अभिमान अंश मात्र भी है, उसकी निशानी क्या होगी? आकर्षण, और फील फीलिंग, फीलिंग में आना, नाम मान शान, मैं ही ये कर सकती हूँ, अरे कॉमन है। मैं उसमें हाँ, सबसे और ज्यादा हूँ। मेरी रिस्पेक्ट। तो बाबा कहते हैं वो क्या करता है? वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकेगा। अभिमान अपमान सहन नहीं कराएगा। जरा भी कोई कहेगा ना कि यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है, आपकी आइडिया ठीक नहीं है, हाँ, ये ये ठीक नहीं है, मतलब जो भी आपने व्यू रखा, आइडिया रखा, जो भी कोई कहेगा ये ठीक नहीं है, थोड़ा निर्माण बन जाओ तो क्या होगा? तो अपमान लगेगा। यह अभिमान की निशानी है। इसलिए बाबा हमें क्या युक्ति बताते हैं? अपना आइडिया रखो, मालिक बन के बात कहो। हाँ, बालक सो मालिक, बालक बन के एक्सेप्ट कर लो, इट्स ओके। बाप दादा वतन में मुस्कुरा रहे थे, यह बच्चे शिवरात्रि पर यहाँ वहाँ भाषण करते हैं ना, अभी बहुत भाषण कर रहे हैं ना, उसमें कहते हैं बाप दादा को, उसमें कहते हैं बाप दादा को बच्चों की पॉइंट याद आई। बाबा भी बाबा भी भाषण सुनते हैं तो भाषण सुनने के समय की बच्चों की एक पॉइंट याद आई। तो उसमें कहते हैं कि शिवरात्रि पर बकरे की बलि चढ़ाते हैं। वह बकरा क्या करता है? हाँ, मैं बहुत करता है ना, तो ऐसे शिवरात्रि पर यह मैं की बलि चढ़ा दो। तो बाप सुन सुनकर मुस्कुरा रहे थे। तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो। सरेंडर कर सकते हो? कर सकते हो? पांडव कर सकते हो? मैं बलि चढ़ सकता है? हम्म, हम्म।
बहुत मेहनत की, 4 साल से 5 साल से बहुत मेहनत की, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला। तो भी मैं भाव ना आए। बलि चढ़ सकता है? तो बाबा कहते हैं हाँ, चढ़ा। नहीं, अभी देखो, अभी सुनो बाबा की युक्ति सुनो। तो बाबा कहते हैं, तो इस मैं की आप भी बलि चढ़ा दो, सरेंडर कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, पांडव कर सकते हो मैं को सरेंडर। अच्छा, डबल फॉरेनर्स कर सकते हो। फुल सरेंडर, फुल 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 सरेंडर। आज बाप दादा झंडे पर ऐसे ही प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। आज प्रतिज्ञा करो, और फाइल में कागज जमा करना पड़े ऐसी प्रतिज्ञा नहीं कराएगा। फाइल को फाइनल करना ही है, पेंडिंग नहीं। क्या सोचते हो दादियां आज भी ऐसी प्रतिज्ञा कराए? फाइनल करेंगे या फाइल में जमा करेंगे कागज? बोलो। तो दादी ने कहा फाइनल कराओ। अब बाबा की चौथी चाबी, ताला खुल रहा है ना बाबा आज बच्चों का। हिम्मत है, हिम्मत है। सुनने में मगन हो गए। हाथ नहीं उठा रहे। भाई हाथ तो उठाओ। बाबा पूछ रहा है। कल, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, सुनने में मगन हो गए ना, बाबा ने भी कहा ना। कल तो कुछ नहीं हो जाएगा ना? नहीं ना? अच्छा, अब सुनो बाबा की सुनो। कल माया चक्कर लगाने आएगी। कल माया, कल माया चक्कर लगाने आएगी। माया का भी आपसे बहुत प्यार है ना? देख रही है माया भी, सुन रही है कि भगवान के आगे प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि हम क्रोध मुक्त बन गए, मैं अभिमान मुक्त बन गए। अभी माया भी सुन रही है ना। माया का आपसे बहुत प्यार है, क्योंकि आजकल तो सभी धूमधाम से सेवा का प्लान बना रहे हैं ना। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो, तो सेवा जोर शोर से करना अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना, ये 2003 की मुरली है। और उस समय क्या प्लान बनाया था? है कोई 2003 वाले यहाँ पे? उस समय क्या प्लान बनाया था कि जितने भी हमारे भारत के स्टेट्स हैं, उनके जो कैपिटल है, तो शिवरात्रि के दिन एक ही टॉपिक पर, एक ही टाइम पर प्रोग्राम रखा था। जैसे कलकत्ता, भोपाल, चेन्नई, हैदराबाद, उनके जो कैपिटल है, एक ही टॉपिक पर सेम टॉपिक था, सेम टाइम था। और बड़े बड़े लोगों को, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर्स, इनको इनवाइट किया था। और वो लाइव टेलीकास्ट हो रहा था वो प्रोग्राम, सारे प्रोग्राम लाइव टेलीकास्ट हो रहे थे। और उसको एंकरिंग कर रहे थे सिस्टर शिवानी और कनुप्रिया। हाँ, जैसे होता है ना कि अभी हम आपको बैंगलोर लेके चलते हैं, अभी हम आपको बॉम्बे लेके चलते हैं, तो वो बॉम्बे, इस तरह का वो सिस्टम बनाया था। और हर एक जगह पे मधुबन से दादियां गई थी, जो मेन मेन सिटीज है। और विदेशियों को भी इन्वॉल्व किया था। स्टेज पर मधुबन का होना चाहिए और एक विदेशी होना चाहिए। तो वो बहुत अच्छा वो था। तो 2003 में भी किया था मुझे याद है, और मेरी ख्याल से 2011-12 में भी किया था, हमारी जब डायमंड जुबली थी। हाँ, लेकिन 2003 में ये किया था। हाँ, और ये लक्ष्य रखा था 1 लाख की सभा होनी चाहिए। हाँ, 1 लाख की सभा। तो ये प्रोग्राम गुजरात वालों ने किया था, मतलब 1 लाख की सभा ऐसे। तो बहुत अच्छा वो प्रोग्राम था। जब वो सिस्टर कनुप्रिया और सिस्टर शिवानी, वो मेन दिल्ली से ही उसको वो कर रहे थे एंकरिंग, कि इस तरह से वो उसकी खूबी, जैसे नहीं होता है प्रोग्राम, उसकी खूबियां भी बताते जाते हैं कि अभी चीफ मिनिस्टर ये बोलेंगे, अभी ये, इस तरह से।
बहुत अच्छा। नहीं, या तो फिर ये होगा, शायद मेरी ख्याल से 2011 में किया होगा। नहीं नहीं नहीं, एक मिनट रुको। 2003 में क्या हुआ था कि बाबा ने लक्ष्य, दादी को ये संकल्प आया था, दादी अपने कमरे में थी, बाबा के कमरे में। तो दादी को ये संकल्प आया था कि अब एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जहां 1 लाख की सभा को दादी मुरली सुनाए। तो सबसे पहला पहला प्रोग्राम गुजरात वालों ने किया था, 1 लाख के सभा को मुरली सुनाने का। तो ये भी एक था। हाँ हाँ, ये ठीक है, शायद 2011 की वो बात है। उस समय ये जो है, इस तरह का हर एक स्टेट्स में प्रोग्राम हुआ था। अच्छा, तो बाबा कहते, अभी बाबा वो ही बता रहे। हम्म, माया का भी आपसे प्यार है ना। जब सेवा जोर शोर से कर रहे हो तो सेवा जोर शोर से करना, अर्थात संपूर्ण समाप्ति के समय को समीप लाना है। ऐसे नहीं समझो भाषण करके आए, लेकिन समय को समीप ला रहे हो। सेवा अच्छी कर रहे हो, बाप दादा खुश है, लेकिन बाप दादा देखते हैं कि समय समीप आ रहा है, ला रहे हो आप। ऐसे ही 1 लाख 1.5 लाख इकट्ठा नहीं किया, या समय को समीप लाया है, मतलब उतने लोगों को अवेयर किया ना ज्ञान से। अभी गुजरात ने किया। हाँ 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 हाँ, तो गुजरात ने फर्स्ट किया था ये। अभी गुजरात ने किया, अब बॉम्बे करेगा, और भी कर रहे हैं। चलो 1 लाख नहीं तो 50,000 ही सही, लेकिन संदेश दे रहे हो तो संदेश के साथ साथ संपन्नता की भी तैयारी है। तैयारी है। हम्म, विनाश को बुला रहे हो तो तैयारी है। मतलब जब तक सबको संदेश पहुंच जाएगा तो काम खत्म हो गया ना। दादी ने क्वेश्चन किया था कि अभी क्या ऐसा प्लान बनाए जो जल्दी जल्दी प्रत्यक्षता हो जाए। तो बाप दादा कहते हैं, प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है। हाँ, किसी बीबीसी न्यूज वाले को साक्षात्कार करा दे बाबा, हाँ, हो गई सेकंड में प्रत्यक्षता। सारा बता दे कि मैं आया हूँ और मैं ऐसे कार्य कर रहा हूँ, तो प्रत्यक्षता तो सेकंड की बात है। लेकिन प्रत्यक्षता के पहले बाप दादा पूछते हैं क्या, पर्दा खुले उसके पहले बाबा पूछते हैं, हाँ, स्थापना वाले एवर रेडी हैं, जिनको सत्युग में जाना है, हाँ, राज्य करना है, वो तैयार है। पर्दा खोले बाबा। कि कोई कान का श्रृंगार कर रहा है, कोई माथे का श्रृंगार कर रहा है। बाबा अभी थोड़ा ये विकार के ऊपर जीत पाले ना, फिर उसके बाद हाँ, तैयार है, हो जाएंगे कब, डेट बताओ। अभी डेट फिक्स की ना, इस मास के अंदर संदेश देना है। ऐसे सभी एवर रेडी, कम से कम 16,000 तो एवर रेडी हो। हाँ, चलो 9 लाख छोड़ो, उसको भी छोड़ दो, 16,000 तो तैयार हो, मतलब संपन्न रूप से। संदेश वाले नहीं, जिनका जिनका मेकअप हो गया है वो तो तैयार हो, है तैयार। अच्छा ठीक है, तो बाबा ताली बजाए। हाँ, प्रकृति को कहे कि अपना काम करो। ये 2003 की मुरली है। उस समय कई सारे ऐसे भूकंप वगैरह भी आए थे ना। हाँ, सुनामी आया था। तो बाबा ताली बजाए, ऐसे ही हाँ नहीं करना, एवर रेडी हो जाओ। तो बाप दादा टच करेगा, ताली बजाएगा, और प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। साइंस वाले अपना काम शुरू कर देंगे। क्या देरी है, सब रेडी है। अच्छा, 16,000 तैयार है, दादी से पूछ रहे हैं बाबा। 16,000 तैयार है तैयार, हो जाएंगे। आपको ज्यादा पता है, दादी को पूछते हैं। यह जवाब तो, मतलब दादी कहती है बाबा को, बाबा आपको ज्यादा पता है। हाँ, तो बाबा क्या कहते हैं, यह जवाब
यह जवाब तो छुड़ाने वाला है। हाँ, खुद को छुड़ाने का है। 16,000 की रिपोर्ट आनी चाहिए, एवर रेडी। संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। नहीं, अब इसमें तो हमको, हाँ वैसे तो हो गए, कितने सारे एडवांस पार्टी वाले भी हैं, है ना, कितने सारे। तो बाबा कहते संपूर्ण पवित्रता से संपन्न हो गए। बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है। एक ताली बजाएगा, सारे तैयार बैठे हैं अपना काम करने के लिए। प्रकृति भी तैयार बैठी है, साइंस वाले भी तैयार बैठे हैं। हाँ, विनाश के जो भी साधन है सब तैयार बैठे हैं। लेकिन हम संपूर्ण बने, वो ना, ट्रेन तैयार है, ट्रेन आके खड़ी है। क्या मैं सीट पे बैठी हूँ ट्रेन जो मुझे चाहिए, या मैं सोच रही हूँ अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, अभी बैठती हूँ। राजधानी तैयार है। तो बाबा कहते हैं बाप दादा को ताली बजाने में कोई देरी नहीं है, डेट बताओ। तो दादी ने कहा बाबा आप डेट दो। तो बाबा ने कहा सभी से पूछो। देखो होना तो है ही, लेकिन जो सुनाया ना, एक एक मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन। बस, मैं बाबा का, वैराली का बन देखना, मैं बाबा का और बाबा ही मेरा संसार है। मैं शब्द का संपूर्ण परिवर्तन। तब बाप के साथ चलेंगे, नहीं तो पीछे पीछे चलना पड़ेगा। बाप दादा इसलिए अभी गेट नहीं खोलते हैं, क्योंकि साथ चलना है, बाप के साथ चलना है। हम्म, बाप के साथ चलना है। ब्रह्मा बाप सभी बच्चों से पूछते हैं गेट खोलने की डेट बताओ। गेट खोलना है ना, चलना है ना। आज मनाना अर्थात बनना। सिर्फ केक नहीं काटेंगे, सिर्फ केक नहीं काटेंगे, क्या करेंगे, लेकिन मैं को समाप्त करेंगे। सोच रहे हैं या सोच लिया है? क्योंकि बाप दादा के पास अमृत वेले सबके बहुत वैरायटी संकल्प पहुंचते हैं। तो आपस में राय करना और डेट बाप को बताना। जब तक डेट नहीं फिक्स की है ना, तब तक कोई कार्य नहीं होता। पहले आपस में महारथी डेट फिक्स करो, फिर सब फॉलो करेंगे। फॉलो करने वाले तैयार हैं, और आपकी हिम्मत से और बल मिल जाएगा। जैसे देखो, अभी उमंग उल्लास दिलाया तो तैयार हो गए ना। ऐसे संपन्न बनने का प्लान बनाओ। नहीं, संपन्न बनने का, खुद को संपन्न बनाने का प्लान बनाओ। धुन लगाओ, कर्मातीत बनना ही है। बिल्कुल ईगो जीरो, ईगो लेस, सारे विकारों से मुक्त, कर्मातीत बनना ही है। हाँ, कुछ भी हो जाए बनना ही है, करना ही है, होना ही है। तभी एक गीत चला था एक, दिल का अब संकल्प यही है ना, बाबा तुम सा बनना ही है। उस समय बहुत चला था ये, करना ही है। साइंस वालों का भी आवाज, विनाश करने वालों का भी आवाज बाप के कानों में आता है। वह भी कहते हैं क्यों रोकते हैं, क्यों रोक क्यों रोकते हैं हमको। एडवांस पार्टी भी कहती है क्या, कब तक, डेट फिक्स करो, है ना, डेट फिक्स करो। आखिर ब्रह्मा का पार्ट भी कब तक। ब्रह्मा बाप भी कहते हैं डेट फिक्स करो, तो यह मीटिंग करो। बाप दादा को अभी इतना दुख देखा नहीं जाता है। बताओ, 2003 की मुरली है ना। और कितना समय, बाप दादा को दुख तो बढ़ता ही जा रहा है ना।
जितना देह अभिमान बढ़ता जाएगा, दुख बढ़ता जाएगा, बीमारियां बढ़ती जाएंगी। तो बाप दादा को इतना दुख देखा नहीं जाता है। पहले तो आप शक्तियों को देवता रूप पांडवों को रहम आना चाहिए। कितना पुकार रहे हैं, अभी आवाज पुकार का आपके कानों में गूंजना चाहिए। समय की पुकार का प्रोग्राम करते हो ना, अभी भक्तों की पुकार भी सुनो, दुखियों की पुकार भी सुनो। सेवा में नंबर अच्छा है, यह तो बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं। बच्चे सेवा में अच्छे हैं, सेवा बहुत अच्छे से करते हैं, बाबा सर्टिफिकेट देते हैं। उमंग उत्साह अच्छा है, गुजरात ने नंबर 1 लिया, तो नंबर 1 की मुबारक है। अभी थोड़ी थोड़ी पुकार सुनो तो सही। बेचारे बहुत पुकार रहे हैं, जिगर से पुकार रहे हैं, तड़फ रहे हैं। हाँ? साइंस वाले भी बहुत चिल्ला रहे हैं, कब करे कब करे कब करे, पुकार रहे हैं। आज भले केक काट लो, लेकिन कल क्या करना? कल वो तो करना ही, बाबा ने कहा ना, केक के साथ साथ मैपन को भी काटना है। कल से पुकार सुनना है ना, इसलिए संपूर्ण संपन्न बनना जरूरी है। हम बनेंगे तो उनको ताकत मिलेगी ना, और फिर जल्दी से पर्दा खुलेगा, सब जाए, मुक्ति मिले। अच्छा, आज लेकिन कल से पुकार सुनना। मनाना तो संगम युग के सहेज है, मतलब संगम युग के जो उत्सव है ये। एक तरफ मनाना, दूसरे तरफ आत्माओं को बनाना। अच्छा, तो क्या सुना? आपका गीत भी है ना, दुखियों पर कुछ रहम करो। हाँ, माँ बाप हमारे सिवाय आपके कोई रहम नहीं कर सकता। कर सकता है? चलो, कैश और काइंड, क्या वो ट्रू रहम है? नहीं। जो हम कर सकते हैं वो लोग नहीं कर सकते। इसलिए अभी समय प्रमाण रहम के मास्टर सागर बनो। स्वयं पर भी रहम फर्स्ट, स्वयं पर भी रहम। स्वयं पर रहम करना अर्थात है ना, बच्चा पढ़ाई करता है तो किसके ऊपर रहम कर रहा है? दूसरों के ऊपर कर रहा है क्या? खुद को, खुद की प्रोग्रेस कर रहा है, खुद के लिए ही कर रहा है ना। तो ये स्वयं पर भी रहम, फिर अन्य आत्माओं प्रति भी रहम। अभी अपना यही स्वरूप लाइट हाउस बन भिन्न भिन्न लाइट्स की किरणें दो, सारे विश्व की अप्राप्त आत्माओं को प्राप्ति की अंजलि की किरणें दो। अच्छा, अब बाबा का याद प्यार। सर्व साक्षात लिखते हैं क्योंकि इसमें पूरा सार है। सर्व साक्षात बाप मूर्त श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा उमंग उत्साह में रहने वाले बाप के समीप आत्माओं को, सदा सर्व कदम बाप समान करने वाले बच्चों को, चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, चारों चारों ओर के ब्राह्मण जन्म के मुबारक पात्र बच्चों को, सदा सदा एकाग्रता की शक्ति संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और पदम गुणा जन्म मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो और नमस्ते। हम रूहानी हम बच्चों रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। अच्छा, फिर उसके बाद प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने अपने हस्तों से शिव ध्वज लहराया
और सबको बधाइयां दी। आज के दिन सभी ने अपने जन्मदिन की मुबारक दी और ली, झंडा भी लहराया। लेकिन लेकिन समझ गए? लेकिन अभी वह दिन जल्दी आना है जो विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखे। कितना ऊंचा विजन दिया बाबा ने। विश्व के ग्लोब के ऊपर सर्व आत्माएं खड़ी होकर आप सबके फेस में बाप का झंडा देखें। कपड़े का झंडा तो निमित्त मात्र है, लेकिन एक एक बच्चे का फेस बाप का चित्र दिखाए। बाप जैसी शांति, बाप जैसा आनंद, बाप जैसा प्यार चेहरे से वो चित्र दिखाए, ऐसा झंडा लहराना है। वह दिन भी बहुत 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 जल्दी लाना है। आना है, आना है। देखो बाबा कह रहा है आना है, आना है। अच्छा, वरदान है बाबा का। हद की रॉयल इच्छाओं से, हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह। सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। हद की रॉयल इच्छाओं से मुक्त रह। सेवा करने वाले निस्वार्थ सेवाधारी भव। डिटेल। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया। देखो अपने आप को ऐसा बनाया बाबा ने कि आज इतने साल हो गए बाबा को अव्यक्त हुए, 50-60 जितने भी साल हुए, 55 साल, हाँ 1969 से। तो मतलब जैसे कोई होता ना शरीर छोड़ देता तो उसको लगता कब मैं शरीर में आऊं, दूसरों के तन में अलग अलग शरीरों में आएंगे, परेशान करेंगे ना, शरीर लेने की आकर्षण, शरीर में आऊं। लेकिन बाबा, ब्रह्मा बाबा शरीर का आकर्षण है। तो मतलब शरीर में रहते हुए इतनी प्रैक्टिस थी, इतना अनासक्त वो पुरुषार्थ था जो आज जल्दी नहीं है। मतलब शरीर में आने का बाबा को वो नहीं है कि मैं शरीर में आऊं। तो ये है बाबा का पुरुषार्थ। जैसे ब्रह्मा बाप ने कर्म के बंधन से मुक्त न्यारे बनने का सबूत दिया, सिवाय सेवा के स्नेह के और कोई बंधन नहीं। ना देह का बंधन, ना देह के संबंधियों का बंधन, ना पद पोजीशन, खाने पीने का किसी तरह का कोई नहीं। सेवा में जो हद की रॉयल इच्छाएं होती हैं वह भी हिसाब किताब के बंधन में बांधती हैं, लेकिन सच्चे सेवाधारी इस हिसाब किताब से भी मुक्त रहते हैं। जैसे देह का बंधन देह के संबंध का बंधन है, ऐसे सेवा में स्वार्थ, ऐसे सेवा में स्वार्थ यह भी बंधन है। हाँ, अकाउंट तो बनेगा ना, फिर आपको हिसाब किताब तो चुकता करना ही पड़ेगा ना, है ना। हम लोगों ने समझे है ना, बाबा ने तो कहा है ना, दो हिसाब तो यही चुकता करने पड़ेंगे। जो आपके संबंधियों के साथ आपने जो बनाए हैं और जो प्रकृति के साथ। हाँ प्रकृति, 5 तत्व, हाँ शरीर भी प्रकृति आ जाता है, हाँ वो सब यही। तो बाबा कहते हैं इस बंधन से व रॉयल हिसाब किताब से भी मुक्त निस्वार्थ सेवाधारी बनो। अच्छा स्लोगन है। कौन सा स्लोगन होगा? वायदों को फाइल में नहीं रखो,
हाँ, वायदों को फाइल में नहीं रखो, फाइनल लेकिन करो, फाइनल बनकर दिखाओ। फाइनल करो। फाइनल बनकर दिखाओ। अच्छा, सूचना है आज। आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अभी ब्रह्मा वत्स संगठित रूप में सायं 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष मूल वतन की गहन शांति का अनुभव करें। है ना, मन बुद्धि को एकाग्र कर ज्वाला स्वरूप में स्थित हो संपन्नता और संपूर्णता का अनुभव करें। तो साथ में वो भी करेंगे ना, मतलब वैसी स्थिति में रहेंगे ना। हाँ, चलो। अव्यक्त इशारे 15 दिसंबर। संगम युग की विशेषता संतुष्टता है। यही ब्राह्मण जीवन की विशेष प्राप्ति है। संतुष्टता और प्रसन्नता नहीं तो ब्राह्मण बनने का लाभ नहीं। इसलिए संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। इसी में सच्चा सुख है। यही फिर सच्ची सेवा है। संतुष्ट रहो और सबको संतुष्ट करो। इसी में सच्चा सुख है और यही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। चलो, कोई अनाउंसमेंट है क्या? आज हम सबको पता ही है कि आज बाबा के आने का दिन है। तो 5 बजे से सूरज भाई की क्लास शुरू हो जाती है। और हमारे सेंटर पर भी अभी हम लोगों ने शाम को 5:30 बजे से मुरली रखी है, 5:30 से 6:30। तो आराम से फिर बाबा मिलन कर सकते हैं। और डेली में भी जो आके योग करना चाहें 6:30 से 7:30, वैसे भी हमारा ये स्टैंडर्ड टाइम है। सभी जगह 6:30 से 7:30 योग होता है। तो ये मौसम भी अच्छा है, मतलब अव्यक्त मास आने वाला है, 18 जनवरी का मास आने वाला है। वैसे भी हम लोग दिसंबर और जनवरी मेन तपस्या के मास माने जाते हैं। वहाँ जून मास तपस्या का मास। तो जितना हम इस समय शांति, ओम शांति सभी को। ओम शांति, शांति, ओम शांति। शांति।